संविधान, लोकतंत्र और प्रजातंत्र जीवित है भारत। नमस्कार दोस्तों, संविधान, प्रजातंत्र और लोकतंत्र जीवित है भारत का, यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। यानी अगर कोर्ट का लिया फैसला अपने या अपनों के पक्ष में आए तो संविधान जिंदा है। वहीं किसी मामले पर कोर्ट न्याय संगत कार्रवाई करे तो उस पर सवाल उठाना कितना सही है। हमसे यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज देश भर में सुप्रीम कोर्ट के लिए उस निर्णय की तारीफ हो रही है जिसमें आज से देश में इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जानकारी पब्लिश करने के लिए कहा है। लेकिन इस निर्णय पर तारीफ दोनों तरफ से सुनने में आ रही है, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष। साथ ही ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ के राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से खुश हैं, लेकिन विपक्ष इसलिए खुश है क्योंकि इस निर्णय से सत्ता पक्ष को ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इसलिए खुश है क्योंकि कोर्ट कभी गलत नहीं हो सकता, फिर चाहे राम जन्मभूमि का लिया गया वह निर्णय हो या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुनाया गया निर्णय। इस मामले पर सत्ता पक्ष खुलकर प्रतिक्रिया देते हुए बचता नजर आ रहा है। वहीं इन सब के बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस निर्णय की जमकर सराहना की जा रही है। आइए पहले आपको सुनवाते हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को, फिर हम बात करेंगे क्या है यह पूरा मामला। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जो मोदी जी ने करप्शन के नए आयाम देश की सरकार ने चुनावी चंदे के रूप में देश के सामने रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया। ये मैसेज क्या है? आज देश की आजादी से आज तक कभी किसी सरकार या किसी व्यवस्था के खिलाफ और खासकर आर्थिक चंदे राजनीतिक पार्टियों को मिले, इस व्यवस्था के खिलाफ इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का कोई मैंडेट या कोई निर्णय नहीं आया है। मैं मानता हूं कि देश के सामने पहला चेहरा नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का आया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपए लिए, जो सबसे ज्यादा सब पार्टियों से 100 गुना ज्यादा है, वो अपने आप में करप्शन का एक पर्याय था। देश में जब सरकार बनी थी, करप्शन के अगेंस्ट, काले धन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार रहित सरकार की बात की थी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश की सरकार ने आम जनता की आंखों के सामने किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मैं मानता हूं ऐसे में आज देश की जनता समझे, देखे कि जिस व्यक्ति को हम इतना भारी बहुमत देते थे वो करप्शन का कितना बड़ा पर्याय निकला। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वर्डिक्ट स्थापित किया है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लंबे स्कीम असंवैधानिक है, बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है, यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। अब 13 मार्च को पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। वहीं इन सब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होते हैं। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। आपको बता दें कि 2018 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला है। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को करीब 6,337 करोड़ रुपए की चुनावी फंडिंग मिली है। वहीं कांग्रेस को 1108 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा मिला है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि नुकसान दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि किसको ज्यादा। इस खबर पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला। धन्यवाद।